Good evening, Namaskar. CBSE is giving final touch to the result. Marks are being uploaded and result is being prepared. CBSE 10वीं और 12वीं के नतीजे 15 जुलाई तक। क्या इस रिजल्ट से सभी होंगे खुश? ये क्वेश्चन मार्क है। CBSE का जारी होगा फरमान, किसको फायदा और किसको नुकसान? जी हाँ, व्हाट अबाउट माई रिजल्ट, व्हाट अबाउट माई रिजल्ट, मेरे रिजल्ट का क्या होगा? गुड, एवरेज, बेस्ट और डैश 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 क्वेश्चन मार्क। सोचिए। सीबीएसई कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया पूरी हुई। जानिए क्या है आपके पक्ष में। क्या इस रिजल्ट में सभी होंगे खुश? किसको फायदा और किसको नुकसान? इस तरह के सवालात बच्चों के दिमाग में, पेरेंट्स के दिमाग में, टीचर्स के दिमाग में और आम इंसान के दिमाग में घर किया हुआ है। तो हमारे भी दिमाग में कुछ प्रश्न घूम रहे थे। उन्हीं प्रश्नों को लेकर आज आपके सामने मुखातिब हुआ हूं। तो इज दिस डिसीजन इज ओके? द फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या ये डिसीजन सही है? ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो किसी के पक्ष में होगा, किसी के पक्ष में नहीं होगा। एक समान सबके लिए असर डालेगा ये डिसीजन कि नहीं, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। व्हाट अबाउट द सब्जेक्ट टॉपर्स एंड एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स? Obviously, subject toppers and exceptional students are going to suffer, because if there are 3 papers or 4 papers that they have already written has not become good, वो अच्छा नहीं गया है, तो उसका जो एवरेज उनके इस पेपर पर लगेगा, पेंडिंग पेपर पर, तो ऑब्वियसली उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या पता इनका ये पेपर बेस्ट होता। व्हाट अबाउट द स्टूडेंट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के बच्चों को बहुत बड़ा फायदा, क्योंकि उन्होंने पेपर नहीं दिया है, काफ़ी पेपर नहीं दिए हैं और उनको एवरेज मार्क्स लगने जा रहा है इंटरनल के बेसिस पर। और इंटरनल, कोई भी स्कूल अपने बच्चों को इंटरनल में अच्छा से अच्छा मार्क्स देगा, 5-10 नंबर ज़्यादा ही देगा, कम नहीं देगा। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन मार्क है। व्हाट अबाउट द स्टूडेंट्स आउटसाइड दिल्ली? अगर यहाँ दिल्ली में कुछ बच्चों का परसेंटेज, फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट जो दिल्ली है वहाँ पर दंगे हुए थे, वहाँ के बच्चों को अगर स्कूल के अथॉरिटीज़ ने इंटरनल में अच्छा नंबर दे दिया, तो काफ़ी सीटें जो दिल्ली के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की हैं उधर के बच्चों को मिल जाएंगी, और जो बाहर से बच्चे आते हैं वो देखते रह जाएंगे शायद। ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। व्हाट अबाउट द मीडियम लर्नर्स? मीडियम लर्नर्स को होने वाला है फायदा। व्हाट अबाउट द स्लो लर्नर्स? स्लो लर्नर्स, ये पॉलिसी जो मॉडरेशन पॉलिसी के तहत स्लो लर्नर्स, जो कमज़ोर बच्चे हैं, शायद निकल जाएं, लेकिन उनके मार्क्स बिल्कुल कम हैं, 10 नंबर 5 नंबर हैं, तो उनका निकलना शायद मुश्किल होगा। शैल द 98-99 मार्क्स होल्डर्स सेटिस्फाई विद दिस रिजल्ट? जिसके 98-99 नंबर आते थे, जो पेंडिंग सब्जेक्ट थे, क्या वो इस रिजल्ट से संतुष्ट होंगे? ऑब्वियसली नो, क्योंकि वो शायद अगर पेपर देते तो उनके 99, 98 और 100 मार्क्स आते, उससे उनका एवरेज स्कोर और बढ़ जाता। Is informatics practices a computer and computer science a scoring subject than other subjects, physics, chemistry, economics, biology? Yes, of course. If the child has studied and solved 10 previous year papers and studied systematically, so obviously yes. Answer is yes. वो उनके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स से अच्छा मार्क्स ले आता। Can we wait for re-examination to increase the aggregate for higher education and college admission? क्या कॉलेज एडमिशन और हायर एजुकेशन में एडमिशन लेने के लिए हमें रीटेस्ट का इंतज़ार कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये कोरोना का जो केस चल रहा है, ये महामारी जो चल रही है, कब तक चलेगी, कब तक नहीं चलेगी, इसका कोई आदि अंत का पता नहीं है। तो हम लोग जो है टेस्ट, क्या नाम, जो हायर एजुकेशन या कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अपने रीटेस्ट का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। रीटेस्ट तो बाद में ही होगा। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं सभी सवालों के घेरे में आइए देखते हैं ए.के. पांडे की एक रिपोर्ट। दोस्तों, आज आपके सामने मुझे आना पड़ गया है, जो कि 12th क्लास के बच्चों को डिवोट करना चाहता हूँ। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो,
तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। आंखों में नमी, हंसी लबों पर, क्या हाल है और क्या दिखा रहे हो। जी हाँ प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, आपका 12th का जो रिजल्ट आना है वो आपको पता ही है कि 15 जुलाई तक आ रहा है। आपने जो एग्ज़ाम दिए थे, बाकी जो एग्ज़ाम आपका 1 से 15 जुलाई तक पेंडिंग एग्ज़ाम थे, होने थे, उसमें हमारा सब्जेक्ट जो इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस था वो भी होना था और अनफॉर्चुनेटली कैंसिल कर दिया गया। तो दुख तो हमें बहुत है, क्योंकि हमारे जो बच्चों के मार्क्स इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस में 90s की लाइन में बौछार हो जाती थी मार्क्स की, वो शायद इस बार देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है मेरे लिए। अपने ये 25-30 वर्षों की जो अनुभव के हिसाब से जो पढ़ाते हुए मुझे हो गया है, मैं कंप्यूटर साइंस 89 से पढ़ा रहा हूँ। 1989 व्हेन कंप्यूटर टुक द फर्स्ट स्टेप इन द स्कूल्स, तब से पढ़ा रहा हूँ। लेकिन ऐसी सिचुएशन जो है वो पहली बार देखने को मिली है हमें, तो ये बड़ा ही आश्चर्यजनक विषय है। कोरोना ने दुनिया को आज इस कगार पर ला करके खड़ा किया है कि वहाँ से कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता है, और सीबीएसई और केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने मिल करके जो अपना मिला जुला फैसला दिया है कि जो है 1 से लेकर 15 जुलाई तक बच्चों के जीवन के साथ कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता है, तो एग्ज़ाम कैंसिल किए जाएं और उनको जो है एक एवरेज मार्क्स दिए जाएं। एवरेज मार्क्स की पॉलिसी का जहां तक सवाल है, आप पहले देख चुके हैं और फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि जिन बच्चों ने 3 से ज़्यादा पेपर दिया है अभी तक, तो उनका जो बेस्ट 3 सब्जेक्ट है उसका एवरेज निकाल करके रिमेनिंग सब्जेक्ट्स जो पेंडिंग सब्जेक्ट्स हैं उसमें मार्क्स दिया जाएगा। और जिन्होंने 3 पेपर दिया है उनका जो 2 बेस्ट पेपर्स हैं उनका एवरेज निकाल करके उनको रिमेनिंग सब्जेक्ट्स में दिया जाएगा। दो स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड ओनली इन 2 पेपर्स एंड इट इज़ रेयर केस, तो उनका जो है वो प्रैक्टिकल जो मिला हुआ है, प्रैक्टिकल के मार्क्स प्लस 2 पेपर्स के मार्क्स का जो एवरेज आएगा, दैट एवरेज विल बी असाइंड टू द पेंडिंग सब्जेक्ट्स एज अवार्ड। नाउ कुछ बच्चे चिंता में बैठे हुए हैं कि मेरा रिजल्ट क्या होगा, कैसे आएगा, ज़्यादा आएगा, कम आएगा। रियली जो बच्चे अच्छे थे इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस और कंप्यूटर साइंस में, कुछ साइंस के बच्चे होते हैं, कुछ कॉमर्स के बच्चे होते हैं, तो उसमें जो बेस्ट करते थे बच्चे इसी सब्जेक्ट में करते थे। साइंस वाले बच्चों का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इतना अच्छा नहीं होता था जितना उनका कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस अच्छा होता था। देयर बाय द एग्रीगेट ऑफ ऑल सब्जेक्ट मार्क्स वाज रेजिंग लाइक एनीथिंग, बिकॉज they were getting very good marks in informatics practices and computer science. They were getting 91, 95, 99, even 100. Last year my 3 children got 100 marks and 3 children has got 99, and number of students has got had got more than 90s and 95s में लाइन लगी हुई थी बच्चों की। तो उसकी वजह से उन बच्चों का जो एग्रीगेट है वो बहुत हाई रेज कर जाता था। लेकिन इस तरह के बच्चे जो इस सब्जेक्ट में काफ़ी मेहनत किए थे और सोच रहे थे कि इस बार भी जो है हमारा छक्का मारेंगे, इसकी बदौलत, अपने इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस और कंप्यूटर साइंस की बदौलत हम छक्का मार करके अपने एग्रीगेट मार्क्स को अच्छा रेज कर लेंगे, उनके साथ थोड़ा धोखा हुआ है। मुझे भी इस बात का दुख रहेगा, इस बात का दुख है भी, लेकिन चिंता और निराश होने की ज़रूरत नहीं बच्चों, क्योंकि एक पॉलिसी है, मॉडरेशन पॉलिसी है, वो आपका साथ देगी इंशाअल्लाह। भगवान ने चाहा तो आपके जो मार्क्स हैं वो उसी रेंज में आने चाहिए। हालांकि मुझे कुछ सस्पिशियस होता है कि आपका अगर इस तरह की पॉलिसी है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो भी आपने दिया है पेपर उसमें इतना अच्छा नहीं कर पाए, तो हो सकता है कि आपका एक एवरेज मार्क्स ही मिल करके रह जाए। नाउ इट कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन सीबीएसई कि हाउ सीबीएसई इज ऑब्जर्विंग दैट कि ये बच्चा जो है किस क्राइटेरिया का होगा, किस रेंज का होगा, किस ग्रेड का बच्चा है और कैसे इसको मार्क्स देने हैं या कैसे इसको मॉडरेट करना है, कितना ग्रेस मार्क्स देना है। ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल, जिसमें मॉडरेशन पॉलिसी एक बहुत अच्छी पॉलिसी है
कि बच्चे को जो है अबव साइड में ही रखा जाता है। जैसे राउंड अप करते हैं हम किसी फिगर को, 3.5 है तो हम उसको जो है 4.0 ही करने की कोशिश करते हैं, और 3.1 है, 3.2, 3.3, 3.4 जो आपका राउंड फंक्शन है तभी वो 3 की तरफ आता है। अदरवाइज जनरली 0.5 ऑनवर्ड्स, उसमें जो अबव साइड में फिगर है वो 0.5 ऑनवर्ड्स है। तो इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मॉडरेशन पॉलिसी आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगी, क्योंकि लास्ट ईयर का भी रिजल्ट जो अगर हम एनालाइज करें 10th और 12th क्लास का, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, एंड दैट वाज आल्सो ड्यू टू द मॉडरेशन पॉलिसी ऑफ सीबीएसई ओनली। सो एक है। दूसरी चीज़, आपकी कॉपियाँ चेक हो चुकी हैं। जब भी टीचर्स कॉपी चेक करते हैं तो थोड़ा लीनियंट ही रहते हैं, क्योंकि प्री बोर्ड वगैरह में वट एवर कॉपीज आंसर शीट्स वी आर चेकिंग देम वेरी स्ट्रिक्टली, बट while checking in board examination, the same teacher who was checking their answer sheets of their school children very strictly, वही टीचर जो है बोर्ड की कॉपियां जब चेक करता है तो लेनियंसी पॉलिसी को फॉलो करते हुए जिन बच्चों का 17, 18, 19 नंबर आता है उनको कोशिश करता है कि आउट ऑफ 70 23 पर पहुंचा दिया जाए। सो दैट इज द प्लस पॉइंट फॉर दोज हु आर जस्ट गेटिंग फ्यू मार्क्स। अगर उनके 17-18 नंबर तक आए हैं दूसरे सब्जेक्ट्स में जिसमें उन्होंने एग्जाम दिया है और कॉपियां चेक हुई हैं, तो उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। 18 नंबर को वो 23 नंबर कर दिया जाता है, और जनरली कर दिया जाता है। और ऐसे कोरोना, जिस समय कोरोना काल चल रहा है और इस समय मुसीबत की घड़ी चल रही, तो इसमें हमारे जो टीचर्स दोस्त हैं वो सभी जो है इतने लीनियंट जरूर रहे होंगे कि आपके मार्क्स को ध्यान में रखते हुए आपको पास किया होगा आपका साल बचाने के लिए। तो नीड नॉट टू वरी फॉर सच केसेस। अब सवाल आता है 10th क्लास। तो 10th क्लास तो पूरे सभी बच्चों को पास किया जाएगा, उनको दोबारा रीटेस्ट देने का कोई चांस नहीं है। लेकिन 12th क्लास के बच्चे रीटेस्ट दे करके अपना एग्रीगेट बढ़ा सकते हैं, एक चांस दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अगर उन लोगों को, उन बच्चों को यूनिवर्सिटी वगैरह में एडमिशन लेना है तो उस समय तक हमारा कोरोना खत्म हो जाएगा, ये बीमारी समाप्त हो जाएगी? क्या विद इन दैट पीरियड बच्चे अपना रीटेस्ट दे पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसको कोई फोरकास्ट नहीं कर सकता है, लेकिन हो सकता है कि उससे पहले ही आपके बोर्ड और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जो है ये एडमिशन्स चालू हो जाएं और कट ऑफ लिस्ट जो है आ जाए। तो आपकी कट ऑफ लिस्ट तो आपको जो मार्क्स मिले हैं उसी के आधार पर बनेगी, इसलिए रीटेस्ट वाले मार्क्स तो उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो वहाँ पर आपको एक छोटा सा लॉस होने का चांस है। तो ये मेरी एनालिसिस कहती है। बाकी अगर आपका पेपर अच्छा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस एक ऐसा और कंप्यूटर साइंस बहुत इजी सब्जेक्ट था जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते थे। कोई बात नहीं, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सीबीएसई कोई न कोई मॉडरेशन पॉलिसी और परसेंटेज को अपलिफ्ट करने का उसके सॉफ्टवेयर में कोई न कोई प्रोसीजर होता है, जिसको देखते हुए वो सभी बच्चों को कुछ न कुछ मार्क्स दे करके अपग्रेड करते हैं और ग्रेस मार्क्स भी देते हैं, जिससे बच्चे का साल बर्बाद ना हो और मैक्सिमम बच्चे जो है पास हो सकें और फेल ना हो। कई बार होता है कि अभी आपका 4 सेट पेपर आ गया किसी सब्जेक्ट में, फर्ज कीजिए आपका मैथमेटिक्स में 4 सेट बना हुआ है, 4 सेट में से 2 सेट बहुत इजी थे और 2 सेट डिफिकल्ट हैं। तो ऐसे केस में मॉडरेशन पॉलिसी सीबीएसई ये काम करती है कि अगर बच्चे का 2 सेट जो है वो डिफिकल्ट था, 2 सेट इजी था, तो उन दोनों चारों सेट्स को बराबर मार्क्स पर ऑन एंड एवरेज कैसे लाया जाए। तो इन चीज़ों को भी देखते हुए जो 2 सेट डिफिकल्ट थे उनके मार्क्स को मॉडरेट किया जाता है और उसमें कुछ परसेंटेज प्लस करके दोनों का ऑन एंड एवरेज चारों सेट के जो मार्क्स हैं वो एक रेंज में लाए जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। अभी ये मॉडरेशन पॉलिसी 1992 में आई थी और 2017 में क्लोज कर दी गई थी, लेकिन फॉर सच पैंडेमिक सिचुएशन I think this policy should again be implemented and the benefit of this should go to the students. तो आपको मॉडरेशन पॉलिसी जब इम्प्लीमेंट की जाती है तो 5% से 10% के मार्क्स का इजाफा आपको अपने सब्जेक्ट में मिल जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है डरने की। और मुझे थोड़ा सा दुख है कि जो बच्चे हमारे बहुत अच्छे थे अभी इस बार भी 100 मार्क्स और 99 मार्क्स की
उम्मीद थी, झंडा गाड़ने वाले थे कुछ बच्चे मेरी क्लास के, तो उनके लिए मुझे थोड़ा दुख रहेगा। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को इनकरेज करना चाहता हूं कि आप चिंता ना करें, और आपके साथ भगवान ने चाहा तो बहुत अच्छा मॉडरेशन पॉलिसी और लीनियंसी करते हुए सीबीएसई आपके फेवर में ही रिजल्ट देगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके हमारे जो 12th क्लास के ऑन गोइंग स्टूडेंट्स हैं जिनका रिजल्ट 15 जुलाई तक आने वाला है, उनको शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और भगवान से ये मतलब प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार और आपके जो रिलेटिव्स हैं वो सुखी रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। और इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। If you have liked this video, please like, share and subscribe. All the best. बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप अपने जीवन में सुखी एवं स्वस्थ रहें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।